सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कि खाना लगाइए ना मैम। क्या नाम है आपका? लगाइए ना खाना। करवा चौथ का गिफ्ट लाइए ना सर। क्या नाम है आपका? लाइए ना गिफ्ट। ओ तेरी। ओ तेरी गई भाड़ पे, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेले बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज है। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा, भगवान से प्रार्थना करना इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी, अगर लड़की हुई तो? भाभी, लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो तो पूजे जाएंगे, और जो देर से आएंगे वो ढंग से पूजे जाएंगे। भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ। तो वो काय के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई, वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी। बहू, घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या, भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू, तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई है। मैं खाना बना देता हूँ, आप रुकिए। माँ जी, ये करवा चौथ की साड़ी मुझे मेरे मायके से आई है, बताइए ना कैसी है? अरे बुआ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैंने पसंद की है, पूरे 5000 रुपए की साड़ी है। बहू, एक काम करते हैं, इस वाली साड़ी को मैं अपनी बेटी के लिए बेच देती हूँ, करवा चौथ के लिए। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, जी साड़ी तो मेरी बेटी की ससुराल ले जाएगी। तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ी भर रही है, तू उनमें से पहली। ठीक है माँ जी। बेटा, तेने वही वाली साड़ी पहनी है ना जो मैंने तेरे सासरे को भिजवाई थी? नहीं माँ, वो वाली साड़ी तो मेरी सास ने अपनी बेटी को दे दी। क्या? कितनी लालची सास है तेरी। हाँ माँ, पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना। अब बेटा तो सही कह रही है। छोटी सी
बहू बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने पहनी या दीदी ने पहनी बात तय की है ना। बेटा, मैंने तेरे साथ जैसे किया है ना, वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। क्या मेरी सास को ऐसा करना चाहिए था? वीडियो अच्छा लगा हो तो। बहू। हाँ जी माँ जी। कब तक ऐसे घर के कामकाज में लगी रहेगी? अब तो तेरी शादी को 3 महीने हो गए, अब तो जॉब ज्वाइन कर ले। पर माँ जी, मैंने सोचा अब मैं जॉब नहीं करूँगी। वाह बहू वाह, आजकल की लड़कियां तो मरी जा रही हैं। हमें शादी के बाद जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है। और एक तू है, इतने मॉडल ख्यालात की होके भी ये बोल रही है कि तुझे जॉब नहीं करनी है। पर माँ जी, ये बोल रहे थे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं कमाता तो हूँ। बेटा, पति ऐसे ही होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी पत्नी बाहर जाके जॉब करे। तेरे माँ बाप ने जितना पढ़ाया लिखाया है तो उनको फोन करके बोल दे कि तूने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो कैसी बात है बेटा? जब तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। बोल तो आप ठीक रहे हो। बेटा, बोलती तो मैं सही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे इस तरह घर में बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। कल से चुपचाप अपनी जॉब ज्वाइन कर। ठीक है माँ जी। देवरानी जी। जी दीदी, मैंने सुना कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। आपको किसने बताया? और कौन बताएगा? देवर जी ने बताया मुझे। उनको तो मैं आने के बाद बताती हूँ। खबरदार देवरानी जी, अगर आपने देवर जी को कुछ बोला तो। और आप जाकर अभी खाना खाओ। अगर आज से मैंने सुना ना कि आपने खाना नहीं खाया है तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। जी दीदी। देवरानी जी। हाँ दीदी, मैंने मना किया था ना कि आप अकेले घर का काम नहीं करेंगी। इतनी सुबह आप घर का काम कर रही हैं? वो दीदी, माँ जी ने ही कहा था कि सुबह जल्दी उठकर काम खत्म कर लेना, इसलिए मैं इतना जल्दी उठी। क्या माँ जी? देवरानी जी, मैं माँ जी से बात कर लूंगी। आप अंदर जाओ और आराम करो। ठीक है दीदी, ये काम खत्म करके जाऊँ? आप चुपचाप अंदर जाओ। और हाँ, सुबह 8 बजे से पहले उठ भी मत जाना, वरना मैं दिखाऊंगी कि जिठानी होती क्या है। ठीक है दीदी, जाती हूँ। सुनो, रूम में आओ, मुझे थोड़ा सीरियस बात करनी है तुमसे। जी। अरे आप ऐसे डरी हुई क्यों हो? अरे मैं मजाक कर रहा था, आओ आकर बैठो। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो अच्छे से जानेंगे कैसे फिर? बुरा मत मानना, मैं बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ। क्या आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो आपने मुझसे शादी कर ली? अरे तुम डरो मत, तुमको डाइवोर्स नहीं देने वाला मैं। हाँ, मैंने एक गलत इंसान पे भरोसा कर लिया था। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले? थी मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर हम दोनों की अलग कास्ट होने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। तो आप मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं? अरे बाबा, उस बात को 4-5 साल हो चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा था, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे सच बताओ तो मैं धीरे धीरे आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। ना तो हंसना रुमानी के। अर्शी, तुमने चाचू को जो घड़ी दी थी, हाँ तो क्या हुआ उसे? खो गई। तुम भी ना, इतनी महंगी घड़ी देने की क्या जरूरत थी? तो आप क्या कर सकते हैं? चीज उसे ही दो जिसे उसकी कद्र पता हो। सही कहा। कभी कभी कुछ अनमोल चीजें हम ऐसे इंसान को दे देते हैं जिसे उसका मोल ही नहीं पता होता। जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी।